मङ्गलं राय चन्द्राद्य जङ्गलं तुलसी गुरुः महाप्रज्ञोस्तु मङ्गलं महाश्रमणोस्तु मंगल। वीतराग प्रभु भगवान महावीर के चरणों में वंदना। महातपस्वी आचार्य महाश्रमण जी के चरणों में वंदना। सम्मान्य श्रमणी जी, राष्ट्रपति महोदय, सम्मानित मंच उपस्थित भाइयों और बहनों, नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं। इस भरत क्षेत्र में अभी अरिहंत भगवान नहीं है और सिद्ध भगवान सिद्ध लोक में है। इस अरिहंत प्रभु का मार्ग बताने वाले हमारे सम्मुख है आचार्य नमो आयरियाण। मैं आचार्य श्री तुलसी महाप्रज्ञ जी और आचार्य महाश्रमण जी को वंदन करती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें इस महावीर का पथ बतलाया। वो गुरु जो वीतराग की आराधना में अहरनिश लगे हुए रहते हैं, जिनका प्रवचन महावीर तुम्हारे चरणों में उस भावना से शुरू होता है, आगम वाणी के सूक्त से शुरू होता है और वीतराग बनने के लिए एक महापुरुष महातपस्वी बन करके आज पूरे विश्व में भगवान महावीर का संदेश नेपाल से में ही नहीं पूरे भारत में फैला रहे हैं। जब भगवान का जन्म, उनका अवतरण देवानंदा ब्राह्मण कुल में हुआ, देवानंदा की कुक्षी में आए, तब इंद्र का सिंहासन डोल उठा और देखा, अरे ये वीतराग प्रभु तीर्थंकर बनने वाली आत्मा याचक कुल में कैसे पैदा हो सकती है, प्रश्न। और तुरंत हरिण गवेशी देव को आदेश दिया और कहते हैं उस भ्रूण को देवानंदा की कुक्षी से हटा करके कहाँ रखा। अरे वो मां कितनी सौभाग्यशाली, जिनके कुक्षी में एक वीतराग बनने वाला, तीर्थंकर बनने वाला जीव उनकी कुक्षी में आया है। और ऐसा पवित्र पुण्य पुष्प जिस मां की कुक्षी में आता है तो सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ। जन दुनिया में आने से पहले महावीर ने हमको बहुत कुछ सिखा दिया, बहुत कुछ सिखा दिया, बिना बोले सिखा दिया। पुण्यशाली के पग पग पर निधान होते हैं। और स्वप्न भी कैसे आए त्रिशला माँ को, 14 स्वप्न, दिव्य भव्य स्वप्न आए। सपने तो आज भी आते हैं, गर्भवती महिला को आते हैं, लेकिन किसी को कोई विराट कोहली दिखता है, किसी को कोई हीरो दिखता है। अरे वही देखेंगे जिस वातावरण में आप रहते हो। वो माँ त्रिशला स्वयं एक धार्मिक महिला, एक ऐसी श्राविका। और जैसे ही पता चला कोई पुण्यशाली जीव मेरे गर्भ में आया है, और उनका सोच भी बदल गया, विचार बदल गए, रहन सहन में फर्क आ गया। और राजा सिद्धार्थ ने तो देखा अपने आप सब वृद्धि हो रही है, चारों ओर से वृद्धि हो रही है, और सबको अंदर से इतना शकुन मिल रहा है। बात क्या है, क्या बात है? यही दिन था आज का त्रयोदशी, चैत्र शुक्ला त्रयोदशी का दिन। सब कुछ बढ़ा। और जब वो दिव्य आत्मा जब इस पृथ्वी पर आई तो नाम रख दिया, बढ़ रहा था ना, क्या रखा? वर्धमान। वर्धमान हो गए, बढ़ने वाले हो गए। वो वर्धमान की जरूरत आज वर्तमान में है। जिसकी आज जरूरत, उसने क्यों पहले अवतार लिया? अरे कोई बात नहीं, अवतार ले लिया तो कोई बात नहीं, भगवान तो हमारे अंदर है ना। सारे लोग तो महावीर को मानते हैं, सारे लोग मान रहे हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो महावीर की सुनते हैं। और वो जीव, उन्होंने पहला संदेश यही दिया। इनको 3 ज्ञान थे, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान। और ये देखा मैं हिल रहा हूँ, मेरी माँ त्रिशला को कष्ट हो रहा है। नहीं, माँ को कष्ट नहीं देना। पहला संदेश दिया, स्थिर हो गई। फिर पता चला नहीं, मेरे हिलने डुलने से माँ को अच्छा लग रहा है, वापस शुरू कर दिया। लेकिन ये भगवान महावीर सिखा गए कि अपने माँ बाप को कष्ट मत दो, वो जननी को कष्ट मत दो जो स्वयं इतना कष्ट उठा करके
9 महीने तक पीड़ा को सहन करके, सब कुछ अपना विसर्जन करके, अपनी इच्छाओं को मार के केवल उस भ्रूण को, उस गर्भ को, उसका पालन पोषण करने के लिए अहरनिश लगी हुई रहती हैं। बड़ी इच्छाएं पालती है, बड़ी आशाएं रखती हैं। वो जब जीव पृथ्वी पर आए, हमेशा याद रखें, मैं अपने माँ बाप को श्रवण बन करके उनकी सेवा कर सकूं। भगवान महावीर ने जीना सिखाया, बोलना सिखाया कि कैसे बात करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। उत्तराधन सूत्र में महावीर की वाणी कहती है, कोहम असच्चम कुब्बेजा, क्रोध को असफल करें। जब भी गुस्सा आए, सिचुएशन ऐसी है, गुस्सा आ रहा है, क्योंकि गुस्सा वही करता है जो अभिमानी होता है। अभिमानी वही होता है जो गुस्सा करता है। ये दोनों जुड़वा ऐसे हैं, इन दोनों को अलग नहीं कर सकते। जाएंगे तो दोनों साथ जाएंगे, रहेंगे तो दोनों साथ रहेंगे। इसलिए भगवान ने सिखाया, जब जब हमारा ये आवेश जब हमारे मस्तिष्क में उठ जाए, उस समय में याद रखना एक बात, वर्धमान से वीर बने, वीर से क्या बने वो। आप क्या बनना चाहते हो? बोलो तो सही। महावीर। ऐसे बात करने से बन जाओगे? हैं? बात करने से महावीर बनोगे? अरे महावीर ने वैसा पराक्रम किया, उनको भी तो, वो तो मानव थे ना। हम जैसे मानव है वैसे वो भी मानव थे, लेकिन उनकी सारी क्रियाएं हमारी साधारण है, उनकी असाधारण थी। महावीर ने कभी भी कसाईयों को नहीं पोसा, पालन पोषण किया, अपनी समता का, अपनी सहन शक्ति का पालन पोषण किया। अरे वो मेरी नहीं चली जाए, कोई मेरे पे गुस्सा कर लेगा, रहने के लिए स्थान नहीं है, बाबा चले जाओ दूसरी जगह, मौन रहते थे। 12.5 वर्ष जंगल में घूमने वाले के सामने कितनी कठिनाइयां आई, कुछ नहीं बिगाड़ा उस ग्वाले का, ध्यान कर रहे थे। और एक बैल छोड़ गए, वो तो ध्यान में थे, बैल उधर उधर चले गए। महावीर क्या कर सकते थे? उन्होंने तो देखा भी नहीं था, फिर भी ग्वाला को विश्वास नहीं हुआ, आकर के काने में कीले ठोकने लगा। क्या महावीर कमजोर थे या वो ग्वाला शक्तिशाली था? कौन शक्तिशाली था? तो फिर क्यों चुप रहे, क्यों कुछ नहीं बोला उन्होंने? और वो कीले लगा रहे तो और स्थिर हो गए, ताकि उसको तकलीफ नहीं हो मेरे कीले लगाने में। क्यों ऐसा किया? तो आपको क्या करना है? विषमता में ही रहना है क्या आज तक? सब कुछ तो समझ में आ रहा है आपको, लेकिन जब प्रैक्टिकल आता है तब क्यों भूल जाते हो? क्यों अपने क्रोध मान माया लोभ को, इनको परिपुष्ट करते हो, इनका पोषण करते हो? यही दुर्गति करवाएगा, कहीं का नहीं छोड़ेगा हमको। अगर इसको हमने नहीं छोड़ा तो हमको ये नरकों की सारे दरवाजे दिखा देगा, कोई बचाने वाला नहीं है। अभी तो हमारी समझ है, हमारी ताकत है कि हम इनको धक्के से भी फेंक सकते हैं बाहर, और शांति से भी उसको विदा कर सकते हैं। ये ताकत हमारे पास है, लेकिन उपयोग कैसे कर रहे हैं ये तो सोचना पड़ेगा। इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि हर इंसान समता का पोषण करे, सहन शक्ति का पोषण करे, क्योंकि जो सहता नहीं है वो बनता नहीं है। हर चीज, अब कोयला और हीरा एक ही तो खान में रहते हैं, एक धोला एक काला, क्या फर्क पड़ा? मूल्य में फर्क पड़ गया, वर्ण में फर्क पड़ गया, चमक में फर्क पड़ गया। एक ही माँ के गर्भ में रहे हैं, धरती माँ के गर्भ में, एक काला एक धोला, फर्क कैसे आ गया भाइयों? क्या फर्क आ गया? ऐसे देख रहे हो, कभी सुना नहीं क्या है? फर्क क्यों आया काले धोले में? कर्मों का नहीं, सहन करते नहीं हो तो याद भी नहीं है। कोई 2 शब्द बोल दे तो सहन करने में क्या फर्क पड़ता है? परीक्षा होती है आपकी कि आप कितना सहन सकते हो। थोड़ा सा भी अपने विपरीत थोड़ा बोल दिया, भाई तू काम कम करे हो, तू कर सके घणो पण बहुत कम करे, हम तो काम करूं मने या कह दियो। काला को धोला बोल दिया, धोले को काला बोल दिया, तो भी नाराज हो जाते हैं, तो भी नाराज हो जाते हैं। ये जो मूड स्विंग हो रहा है ना, इससे हमारे कसाईयों को अच्छा पोषण मिल रहा है।
और वैसे तो ये तो आत्मा के साथ ही बने रहते हैं। मैं बहुत बार कहती हूँ शरीर जल जाता है, ये नहीं जलते हैं, ये तो हमारे साथ ही आत्मा के साथ ऐसी संगत कर रखी है उन्होंने। संगत हमेशा अच्छी रखनी चाहिए, हमको रखनी चाहिए। इन कसाइयों ने आत्मा की संगत रख ली और हम उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो भगवान महावीर का संदेश है, कोई आपको कुछ भी बोल रहा है, आप ये तो सोचे कि किसके लिए बोल रहा है। खड्डुआ में चवेड़ा में उत्तराधन सूत्र में बोलते हैं, कोई आपको चांटा भी मार ले, कोई आपको ऐसा बोले जो आपको पसंद नहीं है, आप समता से सहन कर रहे हो तो आपकी समता और सहिष्णुता का पोषण हो रहा है। और ये कसाई आपके कमजोर बन रहे हैं, इनकी कैपेसिटी लो हो रही है और हम शक्तिशाली बनेंगे। क्योंकि कोई भी मालिक अगर नौकर अपने पास रखते हैं, 2-4 नौकर रखते हैं, अगर वो काम नहीं करते और मालिक को करना पड़े तो फिर नौकर को रखने का मतलब क्या हुआ? कोई फायदा है क्या? हम ही वही कर रहे हैं। ये बॉडी इंद्रिया मन हमारी सर्वेंट है और हमारा मालिक तो कौन है? हमारी आत्मा मालिक है। बेचारे की हाल खराब हो गई, सारा काम क्या कर सकते हैं? ये इनका चलता है, इनकी चलती है और मालिक को सुनना पड़ रहा है। मालिक की बहुत इच्छा है कि थोड़ी देर तो मेरे पास कोई आकर के बैठे। माँ बाप चाहते हैं बच्चे मेरे पास आके बैठे, 2 बात करे, दिल खुश हो जाता है। हमारी आत्मा चाहती है ये इंद्रिया इस बॉडी में मैं रहता हूँ तब तक मुझे तो संभालें, लेकिन सब बस पार्टियाँ चलती है। किसी के काम इतने हो गए, किसी की स्टडी इतनी हो गई, किसी को फुर्सत है, को फुर्सत है अपने पास बैठने की। तो बंधुओं, ये जन्म दिवस भगवान महावीर का हम मना रहे हैं, इनको मनाना तभी सार्थक होगा जब हमारा दृष्टि बदले। दृष्टि बदलेगी, इसलिए भगवान महावीर ने कहा कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, कदम रखो ऐसा कि निशान बन जाए। जिंदगी तो सभी जी लेते हैं जीने के लिए, पर जिंदगी ऐसी जियों की मिसाल बन जाए।